प्रिय दोस्तों नमस्कार। धोखेबाज पत्नियों से सावधान रहें। हाँ दोस्तों, धोखेबाज पत्नी या वाइफ आपको धोखा दे सकती है। धोखेबाज औरत को आप पहचान लीजिए, धोखेबाज पत्नी को आप अच्छा ढंग से पहचान लीजिए। आपको अगर बात बात में धोखा देती है, बात बात में आपको काम के समय में धोखा देती है, तो आप सावधान रहिए। वो किसी भी समय धोखा दे सकती है। और धोखेबाज औरत पति को अपना पति नहीं समझती है, पति को अपना दिल से नहीं मानती है धोखेबाज औरत। तो आप धोखेबाज औरत को कैसे पहचानेंगे? धोखेबाज पत्नी को कैसे पहचानेंगे? धोखेबाज पत्नी को पहचानने का तरीका है, आपको अगर धोखेबाज पत्नी होगी तो हर काम में धोखा देगी। आपको घर में अगर काम रहेगा वही समय बोलेगी कि नैहर में जाना है, मैके जाना है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, भतीजा बीमार है, भाई बीमार है या भौजाई बीमार है। ऐसे करके बहाना बनाएगी। धोखेबाज पत्नी बहुत बहाना बनाती है। जिस समय आपको घर में काम रहेगा, जिस समय कोई अच्छा कार्य होने वाला रहेगा, उसी समय धोखा देगी, झूठ बोलेगी। झूठ बोल करके आप कहीं आहर बाहर जा रहे हैं, उसी समय झूठ बोल करके बोलेगी कि हमको बहुत इमरजेंसी काम है, मैके जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे धोखेबाज पत्नी हमेशा झूठ बोलती है और झूठ बोल करके धोखा देती है। अच्छा काम होने वाला रहता है, उसी समय वो अपना टाइम निकाल लेगी और चले जाएगी, मैके चला जाएगी या और कहीं चल जाएगी। तो ऐसे पत्नी से आप सावधान रहिए। ऐसे धोखेबाज पत्नी से आप अच्छा घर के धन संपत्ति जीमा मत दीजिए, ताकि आप जीमा दे देंगे तो आपको अपना पत्नी आपको घर को नहीं संवारेगा, अपना घर को अच्छा से नहीं रखेगी। क्योंकि वह पत्नी पता नहीं होता है कि मेरा घर कौन है, मेरा पति कौन है। वो पत्नियां अपना को अपना नहीं समझती है, इसीलिए हर समय धोखा देती है और आपको एक समय ऐसा करेगी कि वो आपको सारा संपत्ति तहस नहस करके वो भाग सकती है, छोड़ सकती है, तलाक ले सकती है। ऐसी स्त्रियों से आप सावधान रहें, ऐसे पत्नियों से सावधान रहें, ताकि आपको घर उजड़ने से बच सके और आपको धन संपत्ति बच सके, आपको इज्जत आबरू में कोई नुकसान ना हो। ऐसे पत्नी को हमेशा नज़र रखें और हमेशा आप समझाते रहें और ठीक करने का प्रयास करें, ताकि आपका घर उजड़ने से बच सके, संपत्ति बच सके। ऐसे पत्नी आपको विश्वास करने लायक नहीं है। आप अगर विश्वास कर लेंगे, विश्वास करके आप सारा घर के मालकिन बना देंगे, आप सारा घर के चाबी दे देंगे, तो ऐसे में आप को धोखा हो सकता है। बहुत पुरुष लोग ऐसे पत्नियों में विश्वास कर लेते हैं, विश्वास करके सारी संपत्ति जिमा दे देते हैं, घर के मालकिन बना देते हैं। और ऐसे में आप बहुत पत्र पत्रिका में देखते होंगे, टीवी समाचारों में सुनते होंगे कि फलनवा के फलाना जगह के पत्नी इतना जवर लेकर के भाग गया, घर छोड़ कर के भाग गया, बच्चे छोड़ कर के भाग गया। तो कभी भी धोखेबाज पत्नी धोखा दे सकती है, घर छोड़ कर के भाग सकती है, दूसरे लड़कों के साथ भाग सकती है। आपको धोखा देने के लिए हर समय नैहर नैहर मैके मैके जाते रहेगी और भागते रहेगी। आपको किसी गैर मर्द से अगर फंसा हुआ है
और हर समय बहाना बना करके मैके जाती है, तो आप समझ लीजिए कि कोई न कोई चक्कर है, जरूर किसी गैर मर्द से फंसा हुआ है। तभी औरत लोग के नैहर जाने का क्या मतलब होता है? पत्नियां नैहर क्यों जाती है? किसी को भी पत्नी हो तो नैहर बार बार जाना क्यों जरूरी है? जरूरी है, इमरजेंसी है तो जा सकती है, वो अपना पति के सलाह मशवरा से, अपना गार्जियन लोग के सलाह मशवरा से। तो ऐसे बहाना बनाती है, कभी कहेगी रक्षाबंधन है, कभी कहेगी पर्व त्यौहार है, कर्मा है, जितिया है, दशहरा है, छठ है, ऐसे बहाना बना करके भागेगी। और ऐसे बहाना बनाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा हाँ आज रक्षाबंधन है, सही बात है, जाना जरूरी है, कर्मा त्यौहार है, आज ही छठ त्यौहार है तो जाना जरूरी है। आपको भी समझ में नहीं आएगा, पति को भी समझ में नहीं आता है कि सचमुच में ये बहाना बना रही है इस या काम से जा रही है। ऐसे में समझ में नहीं आता है और ऐसे में मूर्ख बना करके चले जाती है और अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझती है कि हम मूर्ख बना करके और चल आए, अपना काम निकाल लिए, समझे ना। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है, आपको अपना घर बचा लेना है, अपना नुकसान होने से बचा लेना है, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, आप पहचाने, जाने और ठीक करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मैं चलता हूँ। आपको वीडियो पसंद लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हित दोस्त फ्रेंड में शेयर करने का प्रयास करें, ताकि ऐसे धोखेबाज पत्नियों से बच सके और अपना घर बचा सके। ठीक है, तो चलते चलते आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।